मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्लाउज अस्तर वाला। तो चलें अब काट के देखें, कटिंग करके। ये अस्तर है जो कि 80 सेंटीमीटर ये अस्तर है और ये ब्लाउज है। वो हमें नाप बनाना है, मतलब 19 सेंटीमीटर का ब्लाउज ये। हम इस तरह ब्लाउज को नापेंगे जिससे हमें 14 इंच इसका परफेक्ट लंबाई लेनी है। 14 लंबाई लेना है। हम 15 कटिंग करेंगे इसे 1 इंच बढ़ा के। ये इस तरह से 19 से हमको ये चेस्ट रखना है 18 इंच। 18 ये हमको फिटिंग रखना है। 2 इंच हम ये सिलाई के लिए रखेंगे। इस तरह ये कपड़ा लंबाई में फ़ोल्ड की। अब इसे इस तरह दोबारा फ़ोल्ड करेंगे। फिर 15 इंच और हमें 18 का ये चेस्ट लेना है। ये 18 इंच चेस्ट हो गया और 2 इंच ये हो गया सिलाई। अब हम 2 इंच ये गला बनाएंगे। 2 इंच ये हुआ और लेंगे इसकी लंबाई हम 6-6.5 इंच। इस तरह हम इसे गोल करेंगे। तीन इंच ये लेंगे कंधा। 6.5 ये लेंगे हम लंबाई, इसकी कंधे की लंबाई 6.5 इंच लेंगे। इसे इस तरह से ऐसे इसे फोल्ड करेंगे। देखिए अट्ठारह पे ये निशान बनाई, यानी कि 9 इंच पे। 9 इंच पे ये निशान बन गया। अब इसे हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये आगे का पार्ट जो है मेरा 1 अंगुल ये बढ़ा के है। 1 इंच ये आगे का पार्ट बड़ा होना चाहिए। ये छोटा वाला पार्ट जो है ये पीछे का है। अब आगे का पार्ट निकाल दी और पीछे वाले पार्ट में हम इसे गला डिप करेंगे। गला है जो अपने अनुसार है, जितना गहरा जिसको चाहिए। हमको कटिंग करना है केवल 8 इंच। गले की गहराई केवल 8 इंच। और गला तो ये परफेक्ट मेरा कट चुका है, बस केवल हमको थोड़ा सा ये गहराई लेना है, इसलिए हम ये कटिंग केवल यहीं तक करेंगे। ये देखिए निशान। ये निशान केवल मेरा यहीं तक, इसके आगे हम कटिंग नहीं करेंगे। इसके आगे कटिंग करने से गला बड़ा हो जाएगा।
अब इसे खोल के देखिए ऐसे करके। अब हम इस पे निशान बनाएंगे फिटिंग का। नौ इंच हुआ। और यहाँ से हम ये 4 इंच पे प्लेट का निशान बनाएंगे। 5 इंच लंबाई, अब हम इधर से इसे पलट देंगे, मेरा दोनों तरफ निशान बन जाएगा। इस तरह ये देखिए। अब हम इसको डार्क कर देंगे ऐसे धीरे से। इस तरह ये कटिंग हो गया पूरा। देखिए 18 इंच। अब इसे रखती हूँ पलट के पार्ट में। अब हम प्लेट का निशान बनाएंगे। ये यहाँ से गले से लेकर नीचे तक 3 इंच है। 3 इंच पे हम इसे प्लेट का निशान बनाएंगे। 2.5 इंच पे ये बनाएंगे और 4 इंच पे एक बिंदी आधार लगाएंगे इसे। जिसे हम 1.5 इंच पे ये 2 इंच का प्लेट बनाएंगे, क्योंकि हमें ये बेल्ट वाला कटिंग करना है। ये आप बढ़ा सकती है कभी। ये 2 इंच जैसे है, ये आपको बनाना है छोटा बड़ा जो भी बनाना है उस हिसाब से ये 1.5 से 2 इंच तक जाएगा ये। इस तरह हम ये 1.5 इंच पे सारी हम इसको कटिंग की हूँ। देखिए ये 1.5 इंच पे ये सारा निशान मेरा 1.5 इंच के ऊपर है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहती हैं, ब्लाउज़ की लंबाई ज़्यादा है या ब्लाउज मतलब तंदुरुस्त आदमी का, तो 2-2 इंच तो आप इसे 2 इंच पे ले सकती हैं। अब हम इस पे बेल्ट का निशान बनाएंगे। बेल्ट का निशान मेरा 2.5 इंच पे है। प्लेट से नीचे 2.5 इंच पे। टोटल निशान है 5.5 इंच। गले से लेके नीचे 5.5 इंच है। और आपकी ये लंबाई है 12 इंच पे। ब्लाउज का फिटिंग 12 इंच पे है। ये गहराई गोल होना चाहिए। जब मेरा गोल आ गया, अब हम इसे कटिंग करेंगे। इसे इधर से ऐसे सीधा पलट देंगे डायरेक्ट। इस तरह ये आगे का पार्ट तैयार हो गया।
ये बेल्ट है, ये अब हम आस्तीन कटिंग करेंगे। ये आस्तीन का कपड़ा है। अब हम इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। जैसे मेरा कपड़ा ये लंबाई अगर आ रहा है तो हम ऐसे डबल करके निकाल लेंगे। अगर लंबाई नहीं आ रही है तो सिंगल सिंगल भी निकाल सकते हैं। नाप के देखती हूँ, अगर लंबाई आ जा रहा है तो हम डबल ही करके निकालेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ निकल आता है। चल थोड़ा मेरा छोटा पड़ रहा है, इसलिए अब सिंगल ही निकालेंगे। ये देखिए, 5 इंच लंबाई है आस्तीन का और 10 इंच ये चौड़ाई है, जिसे हमें लेना है खाली 9 इंच। ये 9 इंच पे 2 इंच ये नीचे करेंगे निशान। अब इधर से ऐसे गोलाई लेंगे। इस तरह हम बिंदी के आधार से इसको पूरा ऐसे गोल करेंगे। अब इसी तरह हम इसमें शेप निकालेंगे। देखिए, शेप ध्यान रहे कि केवल हमें एक ही पार्ट में निकालना है, दोनों तरफ नहीं निकालना है, केवल आगे के साइड में। अब हम इसी तरह ऐसे ही कपड़े पे रखेंगे और बराबर से कटिंग करके निकाल लेंगे सीधा। इस तरह मेरा ये दोनों आस्तीन कटिंग हो गया। अब ये इधर से हम सीधा मोड़ लेंगे ये आस्तीन, देखिए, ताकि मेरा दोनों शेप एक समान हो। बिल्कुल दोनों सामने ही होना चाहिए शेप। ये सीधा कपड़ा है, कपड़े को हम ऐसे अस्तर जैसे डबल की थी वैसे ही हम ये कपड़ा डबल करेंगे। इस तरह से कपड़ा डबल करके हम इसी के ऊपर ऐसे रखेंगे सीधा बराबर से। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा बढ़ा के, कपड़ा जो है नीचे बढ़ा के ही कटिंग करेंगे इसे। एक अंगुल की दूरी पे देखिए, एक एक अंगुल बढ़ा के ही कटिंग कर रही हूँ ये। इस तरह अब इसी तरह हम आगे का पार्ट भी कटिंग करेंगे ऐसे ही। सिलाई करने जा रही हूँ, अस्तर जोड़ने। पहले ये अस्तर जोड़ लें। ये पीछे का पार्ट जो ये कपड़ा है, ये कपड़ा सीधा है, सीधे पे हम ऐसे अस्तर उल्टा करके रखेंगे। देखिए, इस तरह हम पहले इस पे सिलाई करेंगे, किनारे आधे इंच की सिलाई लेके।
ये हम सिलाई कर लिए हैं, इतना चौड़ी सिलाई है। अब हम इसे उल्टा करके ऐसे करेंगे, सीधे से अस्तर की तरफ ये सिलाई करके, ये सारी सिलाई ऐसे पलट के अस्तर की तरफ करेंगे और फिर वापस इस पर सिलाई करेंगे। इससे मेरे नीचे की सिलाई जो है वो बैठ जाती है आसानी से। सिलाई हो गई है, अब हम इसे ऐसे पलटेंगे इस तरह से। इस तरह सिल के पलट देने से ये तुरपाई नहीं करनी पड़ती नीचे, ये पूरा हो जाता है इसे। अब हम इसके आरी आरी चारों तरफ सिलाई मारेंगे, डायरेक्ट चारों तरफ से। ये किनारे सिलाई करने के बाद उसके बाद हम इसे कटिंग करके निकाल देंगे। जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है, ये अस्तर कटिंग ना होने पाए, ये खाली कपड़ा कटिंग करके निकालेंगे सब तरफ से ऐसे ही। पीछे का अस्तर मेरा जुड़ चुका है। अब हम आगे का भी इसी तरह से ऐसे जोड़ेंगे, इसको पलटना नहीं है, ऐसे चारों तरफ से हम सिलाई कर लेंगे इसे। इस तरह ये बराबर करके इधर से इधर पूरा इस किनारे किनारे सिलाई कर लेंगे, ताकि ये अस्तर मेरा इधर उधर सरकने ना पाए, सिलने में हमको आसानी रहे। फिर उसके बाद हम ये कटिंग करके सब निकाल देंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है किनारे। इस तरह से हम चारों तरफ सिलाई करेंगे। ये तैयार है। अब हम इसी तरह से ये कटिंग करेंगे पूरी तरह से। अस्तर पूरी तरह से जुड़ गया है। अब हम इस पे प्लेट डालेंगे। ये जो निशान बना हुआ है, इस सब निशान पे हम मशीन चलाएंगे ऐसे ही। नीचे का प्लेट कम से कम 1 इंच की चौड़ाई पे हो ये। ये प्लेट जुड़ गया है। अब इसी तरह से हम सारा प्लेट डालेंगे ऐसे ही। और डिटेल से देखना है तो आप मेरा आगे का वीडियो खोल के देखते रहिए। ये है, इसे भी हम ऐसे ही डालेंगे, पतला प्लेट। ये हो गया इस तरह से। अब हम दूसरे पार्ट में भी इसी तरह से प्लेट डालेंगे। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी डालेंगे, फिर नीचे बेल्ट लगाएंगे। हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। ये नीचे कपड़ा रखेंगे, पहले कपड़े के ऊपर से सीधे से ये कपड़ा रखेंगे, उसके बाद ये अस्तर वाला कपड़ा लगाएंगे। इस तरह ये पकड़ के पहले ये बेल्ट लगाएंगे। अब
तरह ये बेल्ट लग चुका है। अब हम इसे ऊपर से मशीन चलाएंगे एक बार। ये जो सिलाई है हम इसे हमेशा ऐसे ऊपर करेंगे इस बेल्ट के साइड में। बिल्कुल इसी के बगल से हम एक सिलाई इस पे और चलाएंगे। ये बेल्ट लग चुका है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हम काट के निकाल देंगे इसे। इसे काट के निकाल देंगे और सेम इसी तरह से अब हम उस पार्ट में भी बेल्ट लगाएंगे दूसरे वाले भाग में। मेरा प्लेट पड़ के कंप्लीट हो चुका है। आगे का पार्ट तैयार है। अब हम इसमें बटन पट्टी लगाएंगे। तो बटन पट्टी पहले कटिंग करेंगे। ये है, हम इसे 2 इंच चौड़ा ये बटन पट्टी लेंगे। ऐसे मोड़ेंगे 1 इंच पे। इस तरह से हम ये पहले चौड़ी पट्टी निकालेंगे। ये चौड़ी पट्टी निकल आई और एक पतली पट्टी निकालेंगे जिसमें हम हुक लगाते हैं, वो पतली पट्टी होती है। इस तरह ये मेरी पतली पट्टी है जो लगाएंगे और ये चौड़ी पट्टी है। ये कम से कम 4 इंच चौड़ा होना चाहिए। ये पतली पट्टी हमेशा दाहिने साइड में लगती है। अब हम इसे अंदर की तरफ ऐसे मोड़ेंगे। ये पट्टी बाहर नहीं दिखनी चाहिए, इसलिए हम इसको पूरी तरह से ऐसे मोड़ देंगे। अगर हुक लगाना है तो ये दाहिने साइड लगाइए पट्टी। अगर इसमें बटन लगाना है तो ये बाएं साइड लगेगा। फिर अब हम डबल पट्टी इसमें लगाएंगे। ये ऊपर कपड़ा है, नीचे अस्तर है और ये सीधा इस तरफ रखेंगे। इस तरफ से लगा के ये पट्टी और ये पट्टी की सिलाई जो है थोड़ा कम से कम आधा इंच की दूरी से ही किया जाएगा ये, क्योंकि ये पट्टी खिसकती ज़्यादा है। इस तरह इसे उठा के ऐसे मोड़ेंगे। ये सिलाई अंदर करते हुए इस तरह ये बटन पट्टी लगाएंगे। इस तरह ये बटन पट्टी लग गई है कंप्लीट। अब हम कंधा जोड़ेंगे। ये कंधा जोड़ चुकी। अब हम इसमें पाइपिंग पट्टी लगाएंगे। पाइपिंग पट्टी हमेशा तिरछा और ऐसे गोल करती है इस तरह से। ये गोल पट्टी अब हम इसे ऐसे रख के लगाएंगे। इस तरह से ये पाइपिंग पट्टी हमेशा टाइट करके ही लगाना चाहिए।
ये ऐसे खींचते रहो धीरे धीरे, इतना ज़्यादा मत खींचें, हल्का हल्के हाथ से खींचें। चुकी हूँ। अब इसको हम पाइपिंग बनाएंगे। इस तरह से हम इसे पकड़ के ऐसे फोल्ड करेंगे। पाइपिंग पट्टी जितना ही पतला निकलता है उतने अच्छी होती है ये। इस तरह से ये पाइपिंग बन रहा है। अब हम इसी तरह से पूरी पाइपिंग ऐसे मोड़ते जाएंगे। ये पाइपिंग मेरा कंप्लीट हो चुका है इस तरह से। अब हम इसमें आस्तीन लगाएंगे। आस्तीन में पहले ये लेस लगाना है, ये लेस लगाएं। ये आस्तीन में ये लेस लग चुका है इस तरह से। अब हम आस्तीन इसमें लगाएंगे कपड़े पे इस तरह। ये शेप भी चेक करना पड़ता है ना, ये पीछे का ये इस तरह से। इस तरह अब हम ये आस्तीन लगा लेंगे, दोनों आस्तीन सेम एक तरह से। तो ये आस्तीन अब लग चुकी है इस तरह। अब हम इसे फिटिंग करेंगे। ये 5.5 पे ये निशान है और इस निशान से ले जाके हम इस निशान में ऐसे ही मिला देंगे। ये फिटिंग का मेरा निशान है। इस तरह ये जो नीचे की सिलाई है, मेरी सिलाई दोनों सिलाई के ऊपर ही बैठना चाहिए, तभी आस्तीन कंप्लीट आएगा ये फिटिंग हो गया। इस तरह अब हम उस दूसरे साइड में भी हम इसी तरह फिटिंग करेंगे। इसे मोड़ेंगे इस तरह से, ऐसे मोड़ करके इधर से इधर लेंगे। अब इसे तुरपाई करनी है, इसलिए हम कच्चा मशीन खाली चलाएंगे। ये सिलाई अंदर करते हुए, ये सिलाई अंदर कर देने से थोड़ा शेप आ जाता है ब्लाउज पे इस तरह। इसी तरह हम दूसरे तरफ भी ऐसे ही मोड़ेंगे। पूरी तरह से तैयार। और इस वीडियो को देखते हुए आप लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।